Hello everyone. So now we are going to start the system of units, okay, or the unit system in short term we call it. So my name is Vishwakarma. Okay, I hope you are enjoying previous video. So this is the next video in the same sequence. Okay. So system of unit है क्या ये? What is this? So जब तक you know about the globalization that happened, okay, in last 200-300 years. बिफोर दैट व्हेन लोकेलिटीज़ में जो ट्रेड होता था, है ना, जो व्यापार होता था, उस समय लोगों को जो क्वांटिटीज़ के मेज़रमेंट के लिए अपनी एक खुद की यूनिट हुआ करती थी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की। जैसे कि हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो हम लेंथ किस तरह से मापते थे? या तो अपने हाथ से नापते थे कि 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। अभी भी बुजुर्गों को देख लेना, अगर वो धोती लेने जाते हैं तो वो कैसे बोलते हैं, मुझे 6 हाथ की धोती दे दे, 7 हाथ की धोती दे दे। इस तरह से वो मीटर फिट में बहुत, मतलब जो बहुत ही बुजुर्ग लोग हैं तो वो नए यूनिट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। इसी तरह से हमारी जो इंडियन सोसाइटी में है, जो अगर तुम लोग को याद होगा कि तो पुरानी लोग जो है आज भी नॉट पुराने, आज भी लोग जो है जो ज़मीन नापते हैं वो किस तरह से नापते हैं? बीघा, योजन, इस तरह से नापते हैं कि 1 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन। एक और यूनिट होती है एकड़, कितनी ज़मीन है तुम्हारी, कितनी एकड़ ज़मीन है। तो इस तरह से मेज़रमेंट हुआ करता था, ठीक है, अपनी। तो ये इंडियन सोसाइटी की थी। फ्रेंच सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी, सबका अलग अलग अपना एक यूनिट सिस्टम हुआ करता था, वो अपनी अपनी यूनिट फॉलो करते थे। तो इसमें होता क्या था, प्रॉब्लम जाती थी। प्रॉब्लम कैसे जाती थी कि जैसे जब ग्लोबलाइजेशन हुआ या फिर अभी क्या प्रॉब्लम जा सकती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लो कोई इंडिया में है ना, और दैट पर्सन इज स्टडिंग द डिस्टेंस आइदर इन मीटर और किलोमीटर, है ना। ये यूनिट सिस्टम पढ़ के मान लो वो बड़ा हुआ, ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू यूएस, एंड इन यूएस द डिस्टेंस दे आर स्टडिंग इन माइल्स, ओके, कितने माइल्स की, वो ये अलग यूनिट होती है, ये अलग यूनिट होती है। तो अब मान लो यहाँ का कोई व्यक्ति है, एक पर्सन यहाँ से, ठीक है, पायलट बन जाता है और वो अपने एरोप्लेन लेके कहाँ पे जाता है, क्या कहते हैं, यूएस पे, एंड ही ट्राइज टू लैंड इट, उसको लैंड कराना है। तो मान लो यहाँ से जब वो जा रहा था, मान लो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वो यूएस के किसी क्या कहते हैं, किसी भी क्या बोलते हैं जो है जहाँ पे एरोप्लेन्स रुकती हैं, कैन नॉट रिमेंबर द वर्ड। सो इफ दे आर गोइंग एंड दे ही इज सेइंग दैट कि अपनी स्पीड किस पे कर लो, 300 माइल्स पर आवर कर लो। तो उसको 300 माइल्स नहीं पता, उसको तो यूनिट किस में पता है, किलोमीटर्स में। ओके, सो ही डज नॉट नो द 300 माइल्स पर आवर कितना होता है। उसको लगेगा कि 450 किलोमीटर पर आवर से कम भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में 300 माइल्स पर आवर विल बी ग्रेटर देन 450 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज माइल्स इज फार मोर ग्रेटर देन किलोमीटर, दोनों की। तो उसको ऐसा लगेगा कि 300 मीन्स कम करना है स्पीड, लेकिन एक्चुअली में 300 माइल्स पर आवर कैन बी ग्रेटर देन द 400 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच कैन हैपन। और अभी तुम लोगों को याद नहीं होगा तो आज से 4-5 साल पहले बेंगलोर में एक प्लेन का हादसा हुआ था। तो उस वहाँ पे जो वो व्यक्ति आया था, जो पायलट था, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, देयर वाज द लैक इन द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए कि अब नाउ वी आर ओपन और वी आर ग्लोबल सिटीजन, ओके, everywhere we can go freely, that is the freedom we have. So everywhere there should be a common unit which everyone knows, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वो हो गया है, लेकिन उसके पहले जो हमारी सोसाइटी में है ना, थ्रू आउट द ग्लोब देयर वर 3 prominent unit system वर देयर, ओके, और बेटर वी टॉक अबाउट 2 prominent unit system वर देयर। तो बेसिकली अपन कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादातर मेजर करते हैं? अपन किसी भी चीज़ का मास ज़्यादा मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं, और थर्डली जो सब ज़्यादा मेजर करते हैं वो होता है टाइम, ओके। तो 3 चीज़ें अपन बहुत ज़्यादा मेजर करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द लेंथ, सेकेंड इज मास, एंड थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज द टाइम। 3 चीज़ें थ्रू आउट द ग्लोब
दीज थिंग्स आर मेजर्ड मोस्टली, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें यही मेजर होती हैं। तो अब यही एक प्रॉब्लम है कि पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ तो उसके पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट हुआ करती थी। जो ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं अपन, तो ब्रिटिश सिस्टम में एक यूनिट थी दैट इज कॉल्ड एज द एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम इफ वी टॉक अबाउट हियर, तो एफपीएस सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज एन एफपीएस सिस्टम? तो एफपीएस सिस्टम मतलब कि F means foot or we call it feet. Okay, 1 फुट 1 फीट ये। Mass P means pound and time was measured in second. Okay, foot, pound and second. This was one unit system जो कि कौन फॉलो करते थे? ब्रिटिश फॉलो करते थे। तब ये सिस्टम देखो आज भी, क्योंकि हम ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया है, ठीक है, और अब सिनेरियो थोड़ा उल्टा हो गया है। आज हमारे बहुत सारे उनके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं मोस्टली आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है। लेकिन अपने को वो नहीं देखना, अपने को यहाँ देखना है कि जब हम भी, क्योंकि अपने जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने जो रीवैम्प किया, तो उन्होंने अपनी यूनिट्स अपने हमको टीच की। उन्होंने जो पुरानी जो जितनी भी बिल्डिंग्स देखोगे जो अंग्रेजों ने बनाई है, तो वो एफपीएस सिस्टम यूज करके बनाते थे। एफपीएस सिस्टम यूज करके बनाते थे तो होता क्या था कि आज भी आप कोई भी घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है, तो आप लेंथ मीटर में कैलकुलेट नहीं करते, सेंटीमीटर में कैलकुलेट नहीं करते। तो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे घर की डायमेंशन क्या है, तो बोलोगे 10 बाय 10 का है, या 10 बाय 12 का है, 10 बाय 12 बाय 12 का है। सो व्हाट इज दिस? दैट इज मेजर्ड इन फीट। ओके, 10 फीट बाय 10 फीट का है, 12 फीट बाय 12 फीट का है, 10 फीट बाय 12 फीट का है, तो फीट में मेजर करते हैं, ठीक है। मीटर में बहुत कम ही है देखोगे कि वो मेजरमेंट होता है। तो क्यों हम मोस्टली हम भी जो अभी भी लेंथ मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं? फीट में मेजर करते हैं। देन पाउंड कैसा वेट आया उनका, क्योंकि वो जो लोग मोस्टली हुआ करते थे वो लोग खाते थे केक, तो एक केक का जो नॉर्मल साइज का जो वेट होता था उन्होंने उसको एज अ सैंपल मान लिया, और उसके एक एवरेज केक का जो वेट बोल दिया, उन्होंने बोल दिया 1 पाउंड। Okay, so like from there it came. So that was one unit system which British were following. Then another unit system was there. कि second was called as the CGS system, जो कि फ्रेंच लोग फॉलो करते थे, फ्रेंच सिस्टम का। तो लेंथ मेजर करते थे उसमें सेंटीमीटर में, दिस मास वाज मेजर्ड इन ग्राम and time was measured in second, है ना। टाइम किस में मेजर होता था? सेकंड में मेजर होता था। तो ये कौन यूज करते थे? फ्रेंच यूज करते थे। तो द लेंथ दे वर मेजरिंग इन सेंटीमीटर, मास दे वर मेजरिंग इन ग्राम एंड टाइम दे वर मेजरिंग इन सेकंड। ये यूनिट सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये यूनिट बहुत छोटी छोटी यूनिट्स थी। ओके, दीज यूनिट्स वर वेरी वेरी स्मॉल यूनिट सिस्टम्स। ओके, सो दीज वर वेरी स्मॉल। सेंटीमीटर बहुत छोटी सी लेंथ होती है, ग्राम बहुत छोटा सा वेट होता है ना, मास होता है, और सेकंड इट्स, बट दीज टू वर वेरी मच स्मॉल। बट इसके साथ एक फायदा ये था कि ये था मीट्रिक सिस्टम, है ना, और ये था नॉन मीट्रिक सिस्टम। अच्छा, मीट्रिक सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो भी यूनिट हैं वो अपन 10 से डिवाइड करके या 10 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते थे। जैसे कि अब अपने पास ग्राम है, ठीक है, तो ग्राम में अगर अपन 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा डेकाग्राम, है ना, और देन इट विल बिकम, ओके, सो ग्राम में अगर तुम 10 मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा डेका में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा हेक्टा, और फिर उसमें 10 टाइम्स इफ यू विल इंक्रीज 10 मल्टीप्लाई करोगे
तो वो हो जाएगा तुम्हारा किलो। वैसे ग्राम में 10 का अगर डिवीजन कर दोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा डेसी, है ना। उसको और 10 से डिवाइड कर दोगे तुम तो वो हो जाएगा सेंटीग्राम। उसको फिर 10 से डिवाइड कर दोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा मिलीग्राम। तो मीन्स ये मीट्रिक सिस्टम होता है कि इसमें क्या कर दिया अपन ने कि ग्राम जो अपनी एक यूनिट आई उसमें 10 मल्टीप्लाई किया तो फिर एक नई यूनिट बन गई, फिर 10 मल्टीप्लाई किया फिर एक नई यूनिट बन गई, फिर किलो मल्टीप्लाई कर दिया फिर एक नई यूनिट बन गई। तो अपने को कोई मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना। और 10 डिवाइड किया तो बन गया तुम्हारा डेसी, फिर 10 डिवाइड कर दिया तो बन गया सेंटी, फिर 10 डिवाइड कर दिया तो बन गया मिली। वैसे ही अगर अपन सेंटीमीटर की बात कर लें, है ना, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में भी अगर तुम 10 डिवाइड कर दोगे बाय 10 कर दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा मिलीमीटर, है ना। और फिर अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा हेक्टामीटर, फिर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा, सॉरी नॉट हेक्टा, दिस विल बिकम योर डेसीमीटर, ठीक है। फिर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा तुम्हारा मीटर, फिर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा बन जाएगा डेकामीटर। तो इस तरह से ये जो सिस्टम था सीजीएस सिस्टम, ये क्या हो गया तुम्हारा मीट्रिक सिस्टम था। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं थी, क्योंकि अगर फिट में देखोगे तो एक फिट में कितने इंचेस होते हैं तुम्हारे, 12 इंच। तो दिस इज नॉट, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, 12 मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो किसी भी चीज को से 10 मल्टीप्लाई करना और 10 डिवाइड करना ज्यादा आसान होता है बजाय कि 12 की। सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट मीट्रिक। पाउंड में भी कुछ ऐसा मतलब रेगुलर नंबर्स नहीं आते, है ना। सो दैट्स व्हाई सेंटीमीटर, ग्राम, ये जो तुम्हारा सीजीएस सिस्टम था, इसका ये कहना चाहिए कि ये मीट्रिक सिस्टम था। दैट्स व्हाई वी हैड द एडवांटेज ऑफ, है ना, इसका अपने को एडवांटेज मिला। ये बहुत छोटा था। बाद में इन्होंने इसी सिस्टम को चेंज करके एक नया सिस्टम बना दिया, जिसको बोल दिया उन्होंने एमकेएस सिस्टम। इन्होंने क्या किया, दैट थर्ड सिस्टम दे हैव प्रोड्यूस्ड, दैट उसमें क्या हुआ, उन्होंने नया सिस्टम बनाया तो उन्होंने इसकी साइज नॉर्मल साइज कर दी। नॉर्मल साइज मीन्स जो डेली यूज में, क्योंकि सेंटीमीटर वी विल नॉट यूज इन डेली यूज, ओके। किसी भी चीज का जैसे कपड़े का नाप लेना है तो सेंटीमीटर में मेजर नहीं करेंगे। साड़ी लेना है या धोती लेना है या अपने शर्ट या पैंट के लिए कपड़ा लेने जा रहे हो तो सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते, मोस्टली वी विल मेजर इन मीटर्स। सो दे कन्वर्टेड दिस सेंटीमीटर टू मीटर, ओके। मास को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम से किलोग्राम में, और किलोग्राम और सेकंड को रखा तो उन्होंने सेकंड को रखा सेकंड। तो ये एक नया यूनिट सिस्टम बन गया, दैट इज एम के एस, दैट इज द न्यू यूनिट सिस्टम। ये भी फ्रेंच का ही था, है ना। तो 3 तरह के यूनिट सिस्टम हो गया अपने पास। पहला सिस्टम हो गया एफपीएस, ओके। इसको ऐसा याद रखना, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। सो लेंथ फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ मास सेकंड। क्योंकि लेंथ मास और टाइम ये जो चीजें हैं ये होती है तुम्हारी बहुत ही ज्यादा मेजर होने में, इसकी मेजर होती है, इसलिए इनके नाम पे ही उन्होंने नए यूनिट सिस्टम बनाया। तो ये अभी भी मतलब कि इसका ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। जब ग्लोबलाइजेशन होने लगा तो फिर यही प्रॉब्लम आने लगी कि मतलब कि कोई अगर ब्रिटिश कोई ट्रेडर है और वो क्या कहते फ्रांस में जा रहा है या फ्रांस को वहाँ पे जा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम होती थी, किसमें, कम्युनिकेशन में, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम जाती थी। तो फिर 1971 में साइंटिस्ट ने एक कॉन्फ्रेंस की, ओके, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन 1971 दे हैव डन, और सारे साइंटिस्ट दुनिया के जुड़े और उन्होंने एक नया यूनिट सिस्टम बनाने का प्रपोजल रखा। और नया यूनिट सिस्टम बनाने के लिए प्रपोजल रखा था तो वो एक सुटेबल यूनिट सिस्टम दे वर सर्चिंग फॉर अ सुटेबल यूनिट सिस्टम। सो दे फाउंड दिस सिस्टम MKS is very good. Why it is very good? Because it is metric system. MKS सिस्टम कैसा था, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने
MKS सिस्टम को इनहेरिट कर लिया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को उन्होंने इनहेरिट कर लिया और उन्होंने उस सिस्टम को लेके एक नया सिस्टम बनाया। वो MKS सिस्टम ही नहीं रह सकता था। देखो, जब वो 1971 में इन्होंने कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट और मेजरमेंट ऑफ वेट, समथिंग लाइक दैट इट वाज देयर। सो इन दिस, इसमें तो अपने पास कितनी क्वांटिटी हो गई, 1 2 3 क्वांटिटीज वर देयर, लेकिन और 3 क्वांटिटीज कौन कौन सी, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन मेरे पास केवल लेंथ, मास और टाइम एक क्वांटिटी नहीं है, और भी सारी अलग क्वांटिटी है। जैसे कि आज तुम बोल रहे हो कि आज जो सूरज चमक रहा है कल से तेज चमक रहा है, ठीक है। तो इस चमक को, चमक दैट इज वी कॉल इट इन फिजिक्स लैंग्वेज, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उन्होंने एक नई क्वांटिटी बना दी। तो फिर वो MKS में बस नहीं आया, उसमें MKS के साथ एक चौथी क्वांटिटी एंट हो गई, है ना। लाइक फिर उन्होंने बोला कि आज का जो टुडे वी आर फीलिंग हॉटर देन एज कंपेयर टू यस्टरडे, और वी आर फीलिंग कोल्ड देन यस्टरडे। तो इस चीज की, इस डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस को मेजर करने के लिए उन्होंने एक नई क्वांटिटी बना दी। तो अब इसमें एक यूनिट हो गई तुम्हारी, एक क्वांटिटी जुड़ गई तुम्हारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दूसरी एक और जुड़ गई तुम्हारी, ये कहते हैं व्हाट, टेम्परेचर। These all things are added here, so that is no longer your MKS system. So they have created, with the help of MKS system, they have created a new unit system. Okay, they have created a new unit system. और जिस तरह से अपन ने अभी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी कि देयर वर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो उन्होंने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए 7 डिफरेंट यूनिट्स तैयार की, और उस यूनिट सिस्टम को उन्होंने नाम दिया system, because they were meeting in France, so they have given the name of system the international, क्योंकि फ्रांस में था तो फ्रेंच लैंग्वेज, सिस्टम द इंटरनेशनल। तो इधर से उन्होंने S ले लिया और इधर से I ले लिया, तो तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म में वी कॉल इट SI यूनिट सिस्टम और SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सो दिस इज इट। सो जितनी फिजिकल क्वांटिटी, जितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, उतनी फंडामेंटल यूनिट्स इन्होंने, बेसिक यूनिट्स दे हैव डिफाइंड। Okay, so what were those fundamental quantities and what were their units, I am going to write here in a very short. Okay, so there were 7 fundamental physical quantity, सातों के लिए उन्होंने एक नई यूनिट सिस्टम तैयार किया। तो लेंथ के लिए उन्होंने यूनिट तैयार की, दैट दे कॉलिंग इट मीटर। मास को, लेंथ वाज डिनोटेड बाय L, मास को M से डिनोट करते थे, और इसका जो सिंबल थे यूनिट्स के, दैट वाज M। मास का सिंबल M, यूनिट थी इसकी किलोग्राम, इन शॉर्ट वी राइट केजी। टाइम का था, टाइम को डिनोट करते थे T से, सो दैट इट्स यूनिट वाज सेकेंड, S। इलेक्ट्रिक करंट को, अब इसमें यहाँ तक ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, ऑलरेडी यूज़ होती थी, ठीक है। जब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बना भी नहीं था, उसके पहले भी ये 3 यूनिट यूज़ होती थी। तो सब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि देखो, लेंथ का सिंबल अपन L ले रहे हैं और उसका यूनिट का जो सिंबल ले रहे हैं M, और मास का सिंबल भी M ले रहे हैं, और इसका सिंबल और इसका सिंबल क्या हो रहा था, मैच हो रहा था। तो इन्होंने फिर ऐसा किया कि जो भी इन क्वांटिटी का अपन यूनिट्स लेंगे, ठीक है, इन क्वांटिटी का सिंबल, यूनिट के जो सिंबल लेंगे, वही चीज उस क्वांटिटी के सिंबल के लिए भी यूज होगी, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लाइक दिस L एंड M, है ना, और ये M और ये M में कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया कि जो यूनिट सिस्टम यूज कर रहे थे, उस यूनिट सिस्टम में जो यूनिट का सिंबल रहेगा, वही सिंबल किसका रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी का। सो इलेक्ट्रिक करंट का हो गया तुम्हारा एम्पियर, इसको अपन डिनोट करते थे ए से, इसका भी सिंबल हो गया तुम्हारा ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट वाज कैंडेला, CD, here also it was denoted by CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसकी यूनिट भी सब, ये भी मोल था और इसको भी अपन मोल से डिनोट करते थे। टेम्परेचर यूनिट वाज केल्विन, it was denoted by K, here it is also denoted by
की। तो इस तरह से 7 अपने पास क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई और उनकी 7 यूनिट हो गई। सो दैट वाज डिसाइडेड इन 1971। अब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब यही यूनिट रहेंगे। साइंस, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमको अपना माइंड क्या रहना चाहिए, ओपन माइंडेड ना। तो ऐसा नहीं कि रिजिड रहें अपने आप को। तो अगर कोई आता है कि नहीं, कोई फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी और भी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकती है, सो देन वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेटर ऑन आफ्टर 7-8 ईयर्स एक और मीटिंग हुई और वहाँ पे उन्होंने दो नई फंडामेंटल क्वांटिटी को प्रपोज किया। Okay, as I discussed in the last lecture, that is called as the planar angle. One is called as the planar angle and other is called as the solid angle। एक को बोलते हैं planar angle और दूसरे को बोलते हैं solid angle, because they were added later to complete this list। Okay, like you take a copy in the exam. After completing your first copy, the second copy you take, that is called as the supplementary copy to complete your test. So similarly, these two quantities are also called as the supplementary quantities because they were added later. So the unit of planar angle became radian and this became steradian। Okay, this became steradian. It's okay, these two were, so this was denoted by RAD and it was denoted by STRAD, that was their symbol of the units। So that was the international unit system। is of this unit system there are certain properties of this international unit system। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, I will write all 4 properties, I will write, then I will explain one by one। Okay, so these are the advantage or the properties of SI system। Okay, फर्स्ट इज मेट्रिक सिस्टम। ये क्या है, एक मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम जैसे भी अपन ने डिस्कस किया कि जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो अपने को किसी स्पेशल नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है। उस यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो या 10 से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट क्या हो जाएगी, तुम्हारी चेंज हो जाएगी एंड इट कैन बी इजीली रिमेंबर्ड और यू डोंट हैव टू प्रेशराइज योर माइंड अबाउट दैट। So that was the metric system। Like here if you are taking meter, so if you multiply it by 10 it will become hectometer। if you multiply by if you multiply by 10 it will become decameter। if you will multiply by 100 it will become your hectometer। if you multiply by 1000 it will become kilometer। इस तरह से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा डेसीमीटर हो जाएगा 10 से, फिर डिवाइड करोगे तो बन जाएगा सेंटीमीटर, फिर डिवाइड करोगे तो बन जाएगा मिलीमीटर। सो दैट इज योर मेट्रिक सिस्टम, दैट इज वन एडवांटेज ऑफ इट। देन सेकंड इज कोहेरेंट। कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है कि जैसे ये जो भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई है ना, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज आती हैं तो उनकी भी हमको यूनिट बनानी पड़ती है। जैसे कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी ले लें अगर अपन फोर्स, ठीक है, और अपने को फोर्स की यूनिट बनानी है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है। अब मान लो फोर्स की यूनिट कैसे बनाए, तो अपन ने फोर्स की यूनिट कैसे बनाए कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है 1 kg, ठीक है, उस 1 kg मास के टुकड़े को जब एक्सेलरेशन दें अपन, कितने का एक्सेलरेशन दें, एक्सेलरेशन भी हमको कितने का देना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी यूनिट है और मास भी क्या है, यूनिट है। तो उन दोनों को मिला के जो फोर्स लगेगा, ठीक है, 1 किलो मास के टुकड़े को 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन देने में जो फोर्स लगेगा उस अमाउंट ऑफ फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन। तो ये इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं। अपने कोई अलग से स्पेशल नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन ने क्या बोल रहे हैं, जैसे फोर्स यूनिट डिफाइन कर रहे हैं अपन, सो वी आर हैविंग टू थिंग्स। सो व्हाट इज, हाउ मच विल बी द 1 न्यूटन फोर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, सो 1 न्यूटन इज हाउ मच, द फोर्स रिक्वायर्ड to produce an acceleration of 1 meter per second square to 1 kg mass। 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने में जो फोर्स लगेगा वो कितना कहलाएगा तुम्हारा 1 न्यूटन। तो अपनी यूनिट बन गई, यूनिट क्या बन गई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू
1 kg/s²। कोई अलग सा नंबर याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जैसे 1 जूल डिफाइन करना है ना, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जूल। तो जूल किसकी यूनिट है तुम्हारी, वर्क की, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे वर्क की यूनिट डिफाइन करनी है अपने को ऐसा यूनिट, तो अपन ने फोर्स की यूनिट कितनी ले ली, 1, एक ही लेना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, 1 मीटर। तो ये दोनों मिलके जो काम करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स when it will displace a object by 1 meter, that will be called as the 1 joule. Okay, 1 न्यूटन फोर्स जब 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे तो उस वर्क को क्या बोलेंगे अपन, 1 जूल। तो कोई अलग सा नंबर अपने को याद करना नहीं है, हर चीज जैसे यहाँ पे लिखा है, दिस ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स आर मेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय सिंगल यूनिट। कितनी यूनिट, सिंगल यूनिट। यूनिट कितनी रहनी चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों की यूनिट क्या कर दो, 1 1 कर दो, तो तुमको वर्क की यूनिट निकल के जाएगी क्या, जूल। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या किया अपन ने, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन दोनों की यूनिट 1 1 रखी, किसकी यूनिट निकल के आ गई अपने पास, फोर्स की यूनिट निकल के आ गई। मोमेंटम की यूनिट निकालना है, मोमेंटम इज इक्वल टू m इनटू v, मास की यूनिट रख दो 1 kg, वेलोसिटी की यूनिट रख दो 1 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो किसकी यूनिट आ गई तुम्हारी, मोमेंटम की, क्या आ गया, 1 kg/s। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, दैट्स व्हाई इट बिकेम योर कोहेरेंट। सो सेकंड एडवांटेज ऑफ इट दैट इट इज योर कोहेरेंट यूनिट सिस्टम। देन फोर्थ इज रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम क्या होता है, देखो ये क्यों रेशनल है। इसमें इन्होंने प्रपोज किया कि अपने पास, जैसे एक एग्जांपल ले लें एनर्जी, तो एनर्जी को हम डिफरेंट टाइप्स में यूज करते हैं, है ना। कैसे, एनर्जी एक होती है हीट, है ना, एक होता है मैकेनिकल वर्क, दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, देन जो घर में तुम्हारा बिजली बिल आता है इलेक्ट्रिकल यूनिट, वो उसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये एनर्जी ही है। ओके, एवरीथिंग इज एनर्जी, बट इन एवरीवेयर वी आर यूजिंग द डिफरेंट एनर्जी। खाना खाने में तुमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो उसको अपन मेजर कर रहे हैं कैलोरी में, ठीक है। तो हर जगह है तो वो चीज एनर्जी ही, लेकिन अपन यूनिट अलग अलग यूज कर रहे हैं। कहीं जगह, किसी जगह तुम जूल यूज कर रहे हो, किसी जगह तुम यूनिट यूज कर रहे हो किलोवाट आवर, कहीं पे तुम क्या कहते हैं कैलोरी यूज कर रहे हो, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म इज देयर ऑफ अ सिंगल थिंग एनर्जी, और उसके डिफरेंट फॉर्म है, तो उसको डिफरेंट यूनिट देने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही सिस्टम ने बोला कि हर वो अल्टीमेटली है तो एनर्जी ही, तो हर टाइप ऑफ एनर्जी को हम एक ही यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये टर्म्स कैसा है, ये कॉन्सेप्ट कैसा है, रीजनेबल। क्यों, अगर तुम खाना खा रहे हो और एनर्जी गेन कर रहा है, तो वो डिफरेंट यूनिट है, और जो फैन चल रहा है वो एनर्जी ले रहा है, वो भी तो एनर्जी ही कंज्यूम कर रहा है। दोनों अल्टीमेटली इन द एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन है तो एनर्जी ही। तो सारी एनर्जी को इन्होंने प्रपोज किया कि एक ही सिस्टम से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ने ये प्रपोज किया था। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे रेशनल है, ठीक है। हम ये तर्क दे रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजनल थिंग्स, ओके। व्हाई टू यूज अ डिफरेंट यूनिट, एट द एंड इट इज अ सिंगल क्वांटिटी ओनली, ओके। सो वी कैन यूज द सिंगल यूनिट ओनली, सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज दिस रेशनल सिस्टम। तो इसने एसआई सिस्टम में एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल एक ही यूनिट क्या की है, उसने डिफाइन की है। इसने ऐसा नहीं किया कि अलग एक ही फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग यूनिट बना दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी भले उसके 1000 फॉर्म हो, लेकिन उसकी यूनिट क्या रहेगी, सिंगल। दैट्स व्हाई इट इज रीजनल, इट इज और रेशनल, मतलब कि तर्क वितर्क के साथ अपन ने उस चीज को प्रपोज किया है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रेशनल सिस्टम। देन इट इज इजी एंड प्रैक्टिकल, ओके। प्रैक्टिकल है कैसे, जैसे मीटर है, किलोग्राम है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल नॉलेज में, और इजी भी है यूज करने के लिए, ठीक है। इजी कैसे है, बिकॉज ऑफ द मेट्रिक सिस्टम इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर एंड एवरीवेयर, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ सुटेबल पावर ऑफ 10 we can get a different amount of, or we can convert it. So this is the 4 advantage of the system, the SI unit system. तो ये 1971 में ये सारी यूनिट्स बनाई गई हैं, ये बाद में बनी थी ये 2 यूनिट।
तो ये सारी बाद में फिर इसको एजुकेशनल सिस्टम में भी डाला गया। आज से कुछ 40-50 साल पहले, 50 साल पहले का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें ये यूनिट्स नहीं पढ़ाई जाती थी। उसके बाद में जब ये यूनिट प्रपोज हो गई, जब इंटरनेशनल सिस्टम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जब एजुकेशनल सिस्टम रिवैम्प हुआ तो उनमें फिर इन यूनिट सिस्टम को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। उसके पहले हमारे इंडियन मार्केट में ही बहुत सारे अलग अलग तरीके की मतलब मेजरमेंट हुआ करते थे। जैसे कि अब अलग अलग तरह की मेजर, तुमने रत्ती सुना होगा, रत्ती भर भी दिमाग नहीं है, तो रत्ती वॉज द यूनिट फॉर मेजरिंग मास, वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। सो मासा, रत्ती, ओके, तोला, छटाक, दिस ऑल वर द यूनिट्स ऑफ द इंडियन मार्केट। तो आज भी मतलब कोई कोई लोग बोलते हैं जो ओल्ड एज पर्सन हैं, बट नाउ वी आर स्ट्रांगली गोइंग टूवर्ड्स दी एसआई यूनिट सिस्टम। लेकिन आज भी हमारा जो बिजली बिल आता है वो एसआई सिस्टम में, जूल में नहीं आता, ठीक है, वो किस में आता है, किलोवाट आवर में ही आता है, क्योंकि जूल फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो बेस्ड ऑन द कंडीशन वी स्विच फ्रॉम द एसआई यूनिट सिस्टम टू द प्रैक्टिकल यूनिट सिस्टम। ओके, thank you. And if you have any doubts, you can put in the comment section. I will definitely solve your doubt.